हेलो स्टूडेंट, थर्ड ईयर की होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पारिवारिक बजट के बारे में। पारिवारिक बजट यानी कि बजट किसे कहा जाता है। बजट एक परिवार का एक निश्चित अवधि में अपनी आय और व्यय का जो विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है उसी को बजट कहते हैं। अर्थात आय व व्यय का विवरण रखना बजट कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसका अभिप्राय ये होगा बजट आय व्यय का जो संतुलन होता है जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए भी बचाकर रखी जाती है ताकि दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ ही आकस्मिक आवश्यकताएं हो या गंभीर कोई बीमारी हो जाए या कोई अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, शादी विवाह करवाना हो आदि जो अवसर होते हैं उन पर खर्च करने के लिए जो धनराशि को बचाकर रखी जाती है, यानी कि वह भविष्य में किस परिस्थितियों में काम में आ सके, उस परिस्थितियों के लिए जो धनराशि बचाकर रखी जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। यानी कि जो हमारी जो इनकम है उसका और व्यय जो है उसका क्या बना के रखना पड़ता है, संतुलन बना के रखना पड़ता है, वही कहलाता है हमारा बजट कहलाता है। अब ये जो बजट है उसका अपने क्या महत्व होता है, बजट की किस किस क्षेत्र में महत्व है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बजट का महत्व सबसे पहले आता है परिवार के लिए। परिवार के लिए बजट का महत्व यानी कि परिवार जो होता है वह दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए किसी न किसी रूप में अपनी कुछ धनराशि को क्या करता है, बचाकर रखता है। जैसे कि बचत योजना के रूप में परिवार की अपनी आर्थिक स्थिति के रूप में आय का जो वर्तमान और भविष्य की जो आवश्यकता होती है उसके बीच का जो विवरण करना होता है वह क्या कहलाता है, परिवार के लिए बजट को बनाए रखना। यानी आय का कितना भाग हानिकारक, विलासितापूर्ण या आवश्यकता पर खर्च किया जाता है, इन सब की जानकारी है या इन सब का जो अध्ययन है वह परिवार के लिए ही बजट के रूप में किया जाता है। सेकंड आता है समाजशास्त्रियों के लिए। समाजशास्त्रियों के लिए परिवार के विघटन या टूटने से जो आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है या हमारी जो आर्थिक स्थिति है प्रभावित होती है उसका जो अध्ययन है वह समाजशास्त्रियों के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्रियों के लिए जो बजट के मामले में जो अध्ययन किया जाता है उसी को समाजशास्त्रियों के लिए रखा गया है। यानी कि परिवार के अंदर जो भी जैसे टूटते हैं, तलाक होते हैं, एक दूसरे से परिवार अलग होते हैं, उसके कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनसे उनके परिवारों में क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह की सारी जो जानकारी है वह समाजशास्त्रियों की बजट के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। थर्ड आता है अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत। अर्थशास्त्रियों के लिए अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत अर्थशास्त्री पारिवारिक बजट का अध्ययन के लिए परिवार की आर्थिक जो स्थिति होती है और उनका रहन सहन स्तर है, बचत है और ऋण की जो संपूर्ण जानकारी होती है वह हमें देते हैं। यानी कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो बजट का जो पारिवारिक बजट का जो अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत इन सारी चीजों की जानकारी होती है, जैसे कि परिवार की आर्थिक स्थिति, रहन सहन का जो उनका स्तर होता है, यानी कि किस उनका खान पान क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनकी भाषा क्या है, वो किस तरीके से रहते हैं, उनकी बोली कैसी है, ठीक है ना। इन सारी की जानकारी
बचत, वो कितनी बचत करते हैं यानी कि व्यय कितना करते हैं, और ऋण की जानकारी यानी कि कितना उधार लेते हैं, कितना चुका दिया, यानी कि इन सारी चीजों की जो जानकारी है वह अर्थशास्त्र के बजट के द्वारा की जाती है। फोर्थ आता है हमारा समाज सुधारकों के लिए। समाज सुधारकों के लिए जनता की जो रुझान है या उनकी जो रुचि है वह किन वस्तुओं के उपभोग पर अधिक है, लेकिन किन वस्तुओं के उपभोग पर अधिक होती है या किन चीजों पर अधिक वह खर्च करते हैं, जिससे कि समाज है, राष्ट्र का जो विनाश है उसमें जा सकता है, यानी कि राष्ट्र का विनाश हो सकता है, यानी कि किन किन चीजों पे वह अधिक खर्च करते हैं, उन सबकी जानकारी समाज सुधारकों के बजट के अंतर्गत की जाती है। फिर आता है हमारा शासन एवं सरकार के लिए। शासन एवं सरकार के लिए बजट अध्ययन से शासन या सरकार को देश के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, जिससे कि सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद मिल सकती है। और ये सारी जो मदद है या सहयोग है यह शासन और सरकार की बजट योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। तो यह थे हमारे बजट के यानी कि पारिवारिक जो बजट किया जाता है उनका अपना किन किन क्षेत्रों में महत्व होता है। अब आता है कि बजट के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यानी कि बजट परिवार का जो बजट करते हैं यानी कि विवरण रखा जाता है, उस विवरण से आय व्यय के विवरण से रखने से या उनके अध्ययन से हमें क्या लाभ और क्या हानि प्राप्त होती है। तो बजट के जो लाभ है इसके अंतर्गत आता है जैसे कि अनावश्यक जो खर्च हो रहा है उसको हटाने में हम सहायता कर सकते हैं। आय की जो सीमा है, सीमा में रहने की सहायता प्राप्त होती है। परिवार के सदस्यों में मितव्ययिता बनी रहती है, जिससे कि संयम और दूरदर्शिता के जो गुण होते हैं वह बाहर आते हैं। बचत की आदत बन जाती है। ऋण के जो भार होता है, ऋण का जो भार होता है उससे हम मुक्त रह सकते हैं। विवेकपूर्ण ढंग से खर्च कर सकते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्तियों में सहायता हो सकती है और धन व्यवस्थापन की जो शिक्षा है वह हमें उनसे प्राप्त हो सकती है। तो ये सारे जो लाभ है वह बजट के यानी कि आय व्यय के विवरण से हमें प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत देखो अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। परिवार में मितव्ययिता बनी रहती है। परिवार में मितव्ययिता बनी रहती है। अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। व्यय की हानि से बचाव, व्यय की हानि से बचाया जा सकता है। बचत की शिक्षा मिलना यानी कि उसका हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आय की सीमा में रहने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इन पॉइंट्सों से मतलब कि इन सारे पॉइंटों में हमें बजट के बारे में यानी कि बजट की हम अगर अध्ययन करेंगे तो हमें इन क्षेत्रों में या इन बातों में हमें मदद मिलती है। अब आते हैं बजट के प्रकार के बारे में।
बजट के प्रकार। मुख्य रूप से जो बजट के प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट जो आता है वह है संतुलित बजट। ठीक है, संतुलित बजट। फिर आता है बचत का बजट, और थर्ड जो आता है वह है आपके घाटे का बजट। यानी कि मुख्य रूप से ये 3 तरह के बजट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यानी कि अन्य रूप से भी कई बजट पाए जाते हैं, यानी कि बजट के कई और तरीके होते हैं, लेकिन जो बजट किए जाते हैं वह मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो अन्य बजट के अन्य के प्रकार है वो है जैसे कि पूर्ण और आंशिक बजट भी किए जाते हैं। पूर्ण व आंशिक बजट, ठीक है, ये आते हैं आपके अन्य बजट के अंतर्गत आते हैं। सेकंड जो आता है पूर्ण और आंशिक, फिर आता है वास्तविक बजट। वास्तविक बजट के बाद आता है औसत बजट। औसत बजट के बाद आता है हमारा प्रभावित या आदर्श जो बजट होता है। ये 4 तरह के जो बजट आते हैं वह हमारे अन्य बजट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो बजट होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट के अंतर्गत यह हम जानते हैं कि इनके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, केवल आय और व्यय के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो संतुलित बजट है उसमें हमारी आय और जो व्यय होगी वह क्या होगी, संतुलित होगी, यानी कि क्या होगी, बराबर होगी। जितनी आय हो रही है उतना के उतना क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। यानी कि जितनी हमारे पास इनकम आ रही है उतना के उतना हम क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग खर्चा कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो आय और व्यय है वह क्या है, बराबर चल रही है। ठीक है, फिर आता है बचत का बजट, यानी कि कितनी बचत हो रही है उसका बजट जो विवरण जो रखा जाता है वह कहलाता है बचत का बजट। यानी कि इसमें क्या होगी, आय अत्यधिक होगी और व्यय क्या होगा, आय अधिक होगी और व्यय अधिक होगा और आय क्या होगी, कम। ठीक है, आय अत्यधिक होगी और व्यय खर्चा कम होगा, तो उससे क्या होगी, बचत होगी। यानी कि जितनी इनकम आ रही है हमारे पास उसमें से उसका कुछ भाग हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो और अत्यधिक भाग क्या है, सेविंग के रूप में जमा है, यानी कि बचत की जा रही है उससे। तो बचत के रूप में जो रुपया सेव है और जो व्यय हो गया है, तो बचत के रूप में रुपया सेव हो रहा है हमारे पास, इसका मतलब वह बजट कौन सा कहलाता है, बचत का बजट। यानी कि जिसमें आय अत्यधिक आ रही है और उस आय में से कुछ भाग हमारा खर्च हो रहा है, लेकिन कुछ भाग खर्च होने के बावजूद भी हमारे पास सेविंग हो रही है रुपए की, तो वह कहलाता है बचत का बजट। फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड आता है घाटे का बजट। घाटे का बजट यानी कि आय में से जो आय आ रही है उसमें से हम इतना अत्यधिक खर्चा कर रहे हैं, यानी कि जो इनकम हो रही है उससे भी अधिक हम खर्चा कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास सेविंग के रूप में किसी भी तरह की आय नहीं बच रही है। तो इसके अंतर्गत होगा आय और व्यय अत्यधिक हो रहा है और आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको यहाँ पर देख लीजिए, घाटे का बजट और संतुलित बजट। ठीक है, संतुलित बजट में क्या था, आय और व्यय क्या थी, बराबर थी। ठीक है, घाटे का बजट यानी कि आय क्या होगी, कम और व्यय क्या होगा, अत्यधिक। और बचत आय अत्यधिक और
व्यय क्या होगा, कम। तो घाटे का जो बजट है, संतुलित बजट के अंतर्गत क्या हो गया, आय और व्यय दोनों, यानी कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। लेकिन घाटे का जो बजट है उसके अंतर्गत क्या हो रही है, जो हमारे पास आय आ रही है उससे अत्यधिक हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। यानी कि जितनी इनकम है उससे अत्यधिक हम खर्चा कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें क्या करना पड़े, उधार भी लेना पड़े, ऋण भी लेना पड़े, तब भी हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए अत्यधिक खर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, व्यय अत्यधिक हो रहा है और आय क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, हमें किसी भी प्रकार के हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं होती है, तो वह कहलाता है घाटे का बजट। फिर आता है नेक्स्ट बचत का बजट, यानी कि जिसमें आय अत्यधिक है और व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके रूप में कुछ न कुछ रूप से हमारे पास क्या हो रही है, बचत होती है। लेकिन इसमें किसी भी तरह की बचत नहीं होती है। तो जिसमें बचत हो रही है, यानी कि आय अत्यधिक है और व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि क्या हो रही है, बचत हो रही है। बचत होते ही वह क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है। यानी कि जिसके अंतर्गत हमें बचत का ज्ञान होता है या अध्ययन होता है, विवरण हमें प्राप्त होता है, वह कहलाता है बचत का बजट कहलाता है। तो ये 3 तरह के क्या थे, मुख्य प्रकार थे बजट के, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं अन्य प्रकार, यानी कि बजट के और भी प्रकार होते हैं, जिसमें कि पूर्ण और आंशिक बचत, यानी कि पूरी तरीके से या कुछ भाग में बजट का विवरण रखना, यानी कि आय व्यय का जो विवरण रखा जाता है वह कहलाता है पूर्ण व आंशिक बजट। सेकंड होता है वास्तविक बजट। वास्तविक बजट के अंतर्गत जो बजट है, यानी कि आय व्यय का जो है सही से और वास्तविक रूप से जो अध्ययन किया जाता है या हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, विवरण प्राप्त होता है, वह कहलाता है वास्तविक बजट कहलाता है। फिर आता है औसत बजट। औसत बजट जिसके अंतर्गत हम आय और व्यय का हम कुल, यानी कि कुल जो है टोटल भाग जो विवरण किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है औसत बजट कहलाता है। यानी कि कुल रूप से आय और व्यय का जो है विवरण रखना, वह कहलाता है औसत बजट। फिर आता है प्रभावित और आदर्श बजट। और प्रभावित और आदर्श बजट यानी कि वह बजट जिसके अंतर्गत या जिसके आय व्यय का वह विवरण जिसके अंतर्गत आय और व्यय हमारी प्रभावित होती है, या उसका आदर्श रूप से यानी कि सही रूप से उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वह कहलाता है प्रभावित या आदर्श बजट कहलाता है। तो ये जो अन्य जो बजट के जो प्रकार थे उसके अंतर्गत या यही सारे संतुलित, घाटे और बचत का बजट, यानी कि जो मुख्य जो प्रकार है इनके, उनके अंतर्गत ही इनका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि मूल रूप से कहा जा सकता है कि जो बजट है उनके जो प्रकार है उनमें सारे जो प्रकार है वह सब क्या है, उनमें सम्मिलित है, यानी कि उन्हें पूर्ण रूप से पूरी तरीके से समझा जा सकता है इनके प्रकारों के बारे में, इन 3 बजट के इन 3 प्रकारों के अंतर्गत। तो ये था आपका पूरा बजट का, यानी कि पारिवारिक बजट का रखकर हम किस तरीके से हमारी आय और व्यय को हम समझ सकते हैं, यानी कि हम कितना कमा रहे हैं या हम कितना खर्च कर रहे हैं, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी हम पारिवारिक बजट के अंतर्गत कर सकते हैं। यानी कि जो बजट है वह रखना बहुत ही जरूरी है या इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि परिवार में के सदस्यों के बीच एकता बनी रहे, उनमें किसी तरह के कोई भी तनाव नहीं रहे, फूट नहीं पड़े, या वह एक दूसरे से अलग ना हो, मित्रता पूर्वक रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, समाज से, संस्था से, सब तरीके से हम पूरी तरीके से जुड़े रह सके। तो उसके लिए पारिवारिक बजट को समझना और इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है, और यानी कि हमारे के आय और व्यय का जो विवरण है या वह रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि इन सारी समस्याओं से हम बच सके और हमारा जो परिवार है उसका आर्थिक स्तर अच्छे से अच्छा बन सके। तो आज हमने पारिवारिक बजट के कुछ पॉइंट जैसे महत्व है, इसके लाभ है, प्रकार है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।